का भाग्योदय होता है तब जाकर के वह भगवान की कथा को श्रवण कर पाता है। ऐसे नहीं कहे कैसे कहे भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन का जन्म मतलब कितने जन्म के भाग्य एक जन्म नाना नाना भैया कहे तब कितने जन्म क्या 2 जन्म कहे नहीं कहे भागवत कैसे मिलता है कहे भागवत जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगो युगांतर का व्यक्ति का जब पुण्य उदय होता है जीव का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के वह भागवत की कथा को श्रवण कर पाता है। अन्यथा वह भागवत की कथा को कदापि श्रवण नहीं कर पाएगा। और एक बात और बताए पापी व्यक्ति कभी भी कथा को श्रवण नहीं कर पाएगा क्योंकि जो पापी है उसका पाप उसको कथा स्थल तक आने नहीं देगा और जो पापी नहीं है उसका पाप जिसके अंदर पाप नहीं विद्यमान है वह तत्काल कथा के नाम को सुनते ही और दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला आएगा। सत्संगम चलभते पुरुषो यदा कहे सत्संग की प्राप्ति कब होती है सत्संग की प्राप्ति कब होती है कहे सत्संग की प्राप्ति सत्संगेन जब महापुरुषों की कृपा होगी तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या बिनु सत्संग विवेक न होए बिनु सत्संग सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कैसे जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी विवेक की उत्पत्ति नहीं होगी और बिनु सत्संग विवेक ना होई जब तक जीव सत्संग अपने जीवन में नहीं करेगा ना तब तक उसके अंदर विवेक की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों का हमेशा संग करना चाहिए। संतों का हमको संग करना चाहिए भक्तों का हमको संग करना चाहिए। क्यों महाराज संग ही हम क्यों करें संग क्यों करें संग का बड़ा प्रभाव है। संग का क्या प्रभाव है संग का बड़ा प्रभाव है। कहे महाराज कैसे वो संग का कैसे प्रभाव है कहे भैया 2 गवड़ा उड़ा था एक भौरा और एक गवड़ा उड़ा तो भौरा का भी कलर काला होता है और गवड़ा उड़ा का कलर काला होता है कि नहीं। एक वही भौरा जा करके फूल पर मंडराता है
और वही गमड़ौला जा करके गोबर पर मंडराता है। मंडराता है कि नहीं मंडराता? काला रंग उसका भी है, काला रंग उसका भी है, लेकिन एक फूल पर मंडराता है और एक गोबर में मंडराता है। अब देखिए संग का क्या असर होता है। एक दिन की बात है, भौरा उड़ते उड़ते गबड़ौला के पास आया और कहा, मित्र तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा, मेरा नाम गबड़ौला है। कहा, तुम खाते क्या हो? कहा, मेरा यही भोजन है, गोबर उबर खाना मेरा भोजन है। तो कहे, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहे, मेरा नाम भौरा है। कहे, तुम क्या खाते हो? कहे, मैं तो फूल चूसता हूँ। तो जब मित्रता बढ़ा तो एक दिन भौरा ने गबड़ौला को आमंत्रित किया। कहा कि अरे मित्र, कभी मेरे घर भी आया करो, तुम आओ, चाय पानी तुमको पिलाए, गुलाब का रस चुसाए, हाँ चमेली का रस पियो, अड़हुल का रस पियो, नाना प्रकार के फूलों का तुमको रस हम पिलाएंगे, हमारे पास आओ। गबड़ौला गया। जब गबड़ौला गया गुलाब के पास, वो भैया कभी जीवन में फूल के रस को चूसा ही नहीं। तो जब उसके सामने रखा गया तो उसने कहा, ये क्या है? तो कहा, भौरे ने कहा, ये तो गुलाब का रस है, गुलाब का फूल सबसे बढ़िया फूल माना गया है, इस रस को तुम पियो, इसका रस बहुत महंगा बिकता है, इस रस को पियो। कहा कि देखो भैया, हमारे जिह्वा पर ये रस नहीं लगेगा। तो कहा, तुम क्या खाओ? कहे, हमको गोबर ही अच्छा है, हमको गोबर ही चाहिए। तो भौरा ने कहा, हम तो गोबर ला नहीं सकते। तो बेचारा सूंघ सूंघ करके फूल रह गया। एक दिन के बाद गबड़ौला ने भौरे को आमंत्रित किया। कहा, मित्र तुम भी मेरे घर आओ कभी। अब गबड़ौला भौरे को आमंत्रित किया और भौरा आया। तो भौरा गोबर का स्वाद नहीं पा रहा था, रस को पी रहा था, लेकिन उसका रस उसे आनंद नहीं दे रहा था। कहा, मित्र ऐसा है, ये सारी दुनिया के झंझटों को छोड़ करके आओ, तुम्हें रकम रकम का रस जब पिलाना शुरू कर देंगे तो वह रस आपके जिह्वा पर लग जाएगा, और जब जिह्वा पर लग जाएगा तो नित्य निरंतर आपको आनंद ही प्राप्त करेगा, वो नित्य निरंतर आपको आनंद ही प्राप्त करेगा। अच्छा, अब महाराज गबड़ौला को भौरा ने बुला लिया, गबड़ौला को भौरा ने बुला लिया। महाराज वही भौरा गबड़ौला का संगत किया। गबड़ौला जो है भौरा का संगत किया। तो एक दिन की बात है कि दोनों लोग फूल पर बैठे हुए थे, और दोनों फूल पर बैठे हुए थे, तब तक एक पुजारी जी आए। प्रातः सवेरे सवेरे भोर में पुजारी जी आए, फूल को तोड़ के ले गए। फूल तोड़े, फूल को तोड़ करके ले गए, और ले जा करके स्नान ध्यान करने के बाद उस फूल को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस फूल को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। अब पूरा दिन भौरा और गबड़ौला दोनों लोग उसी फूल के रस को चूस रहे हैं और ठाकुर जी की शरण में बैठे हुए हैं। प्रातःकाल हुआ, फिर दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। पुजारी जी ने फूल उल सब उठाया और उठा करके एक टोकरी में रखा, और टोकरी में रखने के बाद सब फूलों को ले जा करके गंगा जल में प्रभावित कर देते हैं, सब फूल को विसर्जन कर देते हैं। अब फूल पर बैठे हैं दोनों लोग, भौरा भी बैठा है, गबड़ौला भी बैठा है। भौरा ने कहा, मित्र क्या तुम्हें संगत का असर कुछ पता चला? कहा, हाँ मित्र, संगत का ये असर है कि मैं गोबर जैसे तुच्छ चीज में रहता था,
मैं गोबर जैसे गंदगी में रहता था, मल मूत्र में मैं रहता था, लेकिन आज मैंने एक भौरा का संग किया, भौरा को अपना मित्र बनाया और जा करके उस भौरा को जब मैंने मित्र बनाया तो उस भौरा ने मुझे राम जी के चरणों में बांस दे दिया। उसके बाद आज दुनिया तरसती है गंगा जी नहाने के लिए, मैं तो डुबकी लगा लगा करके गंगा जी में, मुझे नाव की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी ने तो इस पुष्प को ही मेरा नाव बना दिया है। जय हो। ठाकुर जी ने इस पुष्प को ही मेरा नाव बना दिया और गबड़ौला उतर गया। तो ये है संगत का असर। तो बिनो सात संग विवेक न होई, बिनो सात, तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम नाम बिनु सुलभ न सोई। जो गबड़ौला है वो अपने घर पे रहेगा। हाँ, जो गोबर ओबर में रहता है, जैसे पाप में काम क्रोध मद लोभ, ये सब क्या है, ये भी एक गोबर से कम नहीं है। और गोबर से निकलना है तो राम जी के चरणों में आकर के बैठ जाना है। जो गबड़ौला है वो घर पे ही रहेगा, और जो गबड़ौला नहीं है, जो भौरा है, घर को त्याग करके सारी